बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। इससे पहले हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं जी कि इमरान खान साहब की ना किसी दूसरी सज़ा पे एक बैकअप ज़रूर तैयार करके रखना, क्योंकि साइफर केस में कभी इम्कान है कि ये जब भी सुप्रीम कोर्ट आवाज़ सुनेगा तो वहाँ से उनको रिलीफ मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई जान ताकत बाकी नहीं है। तो वो अब जाहिर बात है कुछ ना कुछ अगर रिलीफ मिल गया तो क्या करेंगे, तो इमरान खान साहब तो उस गेम के अंदर वापस आ सकते हैं। तो बहरहाल अब बाकायदा तौर पर जब उस पर काम बैकअप केस तैयार करना, तो अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला, यानी वही 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उस पर बाकायदा नैब ने ना केस फाइल कर दिया, यानी रेफरेंस दायर कर दिया। और रेफरेंस बड़ा मज़ेदार तरीके से दायर किया गया। जो अफराद ज़रा उनके नाम सुन लें, उसमें इमरान खान साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने कल ही इसके ऊपर जो उनके वकील हैं उनके ज़रिए उन्होंने कहा था कि आवाम तक पहुंचा दे कि मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी नहीं है इस सारे मामलात के अंदर, और सिर्फ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अंदर बुशरा बीबी है और उनका भी कोई माली मामलात के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी, फराह गोगी, मलिक रियाज साहब, शहजाद अकबर और मलिक रियाज साहब के साहबजादे अली रियाज मलिक, बैरिस्टर ज़िया मुस्तफ़ा नसीम और जुल्फ़ी बुखारी को जी मरकज़ी मुलजिम नामज़द किया गया जी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। मलिक रियाज साहब का नाम इस रेफरेंस के अंदर दायर कर दिया गया है। इसका 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो मलिक रियाज साहब को माफ़ी नहीं मिली। अच्छा चलिए मैं और बताता हूँ, या मलिक रियाज साहब के साथ वो मामला तय नहीं हुए या मनाया जा नहीं सका, जिसकी बिना पर कहा रहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त मशहूर ज़माना जावेद चौधरी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू का एक हिस्सा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि जिसके ऊपर रेफरेंस दायर होगा तो वो इंटरेस्टिंग किस्म का कैसे वादा माफ गवाह बन सकता है और वो कैसे एक इंटरव्यू शाया करवा सकता है। जो भाई रेफरेंस ही तो मसला था, वो रेफरेंस अब उनके ऊपर दायर हो चुका है। दूसरा ये तो तय होगा कि अब उनका वो इंटरव्यू नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ भी है ना, बेटा भी नामजद हो गया। अब बेटा भी इस रेफरेंस में, बेटे तो मुस्तकबिल होते हैं कारोबार के, तो इसका मतलब है कि मलिक साहब को वो नहीं मना सके। हाँ, दबाव ज़रूर है कि भाई आपका भी काम, आपका कारोबार का भी काम और आपके बेटे भी काम, तीनों एक साथ ही तमाम करेंगे अगर वो मगर जो मर्ज़ी कर लें। मैं ये नहीं कह रहा इतने दूधो लें, लेकिन फिर बोल रहा हूँ टाइमिंग्स मैटर करती है। सर सही चीज़ें भी गलत नज़र आती हैं अगर टाइमिंग्स ख़राब हो, तो यही है इस वजह से। तो बहरहाल और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, इस तमाम मामले में ना मलिक साहब पे है दबाव, ठीक है। इस तमाम मामलात में ना एक अहम किरदार है, एक बंदा जिसका मरकज़ी किरदार उसको क्लीन चिट मिली है, जिसने ये समरी शहजाद अकबर साहब की इसको पुट की और काबीना के सामने रखी। जनाब कोई और नहीं, वन एंड ओनली आज़म खान साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जनाब साइफर केस में क्योंकि वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं और मेरे पास ये इतला था कि अलकादिर में भी उनकी कोई ना कोई गवाही डाली जाएगी अलकादिर ट्रस्ट वाले केस में, उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है जी। और काबीना का कोई भी शख्स इसमें शामिल नहीं है, यानी सिर्फ बोलें, खबर दें, गवाही दें और आप फिर बिल्कुल आज़ाद हैं। तो यही क्राइटेरिया इस वक्त इसके अंदर चला जी। तो मैंने कहा ये मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूं, इस पैरा पे किसी ने बात नहीं, क्योंकि वो तमाम अफराद उनको क्लीन चिट मिल रही है जो थोड़ा सा भी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं जी, उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। दूसरा साइफर केस की समात का भी फैसला हो गया जी। हाँ जी, कल से वो शुरू है, 1 महीने 4 हफ्तों के अंदर अंदर, यानी न्यू ईयर से पहले पहले इस साइफर केस की समात का फैसला करना है जी। उसकी आज की समात का फैसला तफसीली जारी हो गया जी, और जज अबुल हसन जुल्कुनैन साहब ने खुद कहा है कि 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल होगा, यानी कल 2 तारीख है और इसका बाकायदा आगाज़ जेल के अंदर होने जा रहा है जी। और अबुल हसन जुल्कुनैन साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 4 हफ्तों के अंदर केस का फैसला सुनाना है। तो कल 9 बजे समात रख दी गई है, तो ये टाइम बार दे दी गई है। वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, मतलब इस माह के आखिर में ये फैसला देना है। उधर ये भी आपने ध्यान में रखना है कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यही उनके चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने तोशा खाना केस में भी, जी हाँ, वो दिलावर साहब जो है, जी हाँ, उनको भी ये कहा था कि आपने फ़ौरन से पहले पहले उसका फ़ैसला देना है, टाइम बार उनको दी थी। अच्छा, ये भी समझ में आ गई, वहाँ उनको भी टाइम बार दी थी, यानी जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी कुछ ख़ास चलती है, कुछ चीज़ों का फ़ैसला देना है। शायद इतनी बड़ी अदालत के अंदर बैठे हैं तो उनका इंटरेस्ट होगा इस चीज़ पे। हाँ, फ़ैसले महफूज करने में वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा माहिर हैं। और हाँ, और रिलीफ देने में हमने अब पैसे भी देख लिया है कि गोली की रफ्तार भी शायद कम है,
जिस रफ्तार से वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे रहे हैं। तो खैर है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात की तरफ कह रहा है। हल्का बंदियों में भी इंटरनेशनल मीडिया ने, गार्डियन की स्टोरी दे दी गई है कि हल्का बंदियाँ भी नवाज शरीफ साहब के मफादात को मलूज़ खातिर रख के की है। ये गार्डियन बरतानिया का अखबार है, बड़ा अथेंटिक तसव्वुर किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब के मफादात को मलूज़ खातिर रखते हुए हल्का बंदी की, यानी इलेक्शन कमीशन को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए इलेक्शन हुए नहीं है तब से ये पोजीशन है। तो बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है जी, और उस वक्त भी तोशा खाने में भी उन्हीं की डायरेक्शन थी। लेकिन वो जो नून लीग के कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो जो हमेशा कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब के केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग जज बिठाया था, तो वो चीज़ बहुत गलत थी। तो आज जो मॉनिटरिंग जज बिठाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तामिर फारूक साहब, कोई छोटी चीज़ नहीं, 1 महीने का टाइम देना है आपने, तो मॉनिटरिंग जज ही है ना, और क्या है। तो और तोशा खाने पे भी वही हैं। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर ट्रायल कोर्ट जज सपोज अबुल हसनान जुल्करनैन साहब 1 महीने में मुतमईन नहीं होते, गवाह ने पेश होना है, बहुत सी चीज़ें जरे होनी है, वो नहीं होते, तो मुतमईन नहीं होते, लेकिन उनके पास टाइम बार लग गई है, उनको हर हाल में इस महीने के एंड तक फैसला देना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म है। तो ये चीज़ें हैं, तो समझ आप गए होंगे कि जी टाइम बार कौन देता है, किस तरह मिलती है, क्या नहीं, क्योंकि सर इलेक्शन से दूर नहीं, बहुत दूर रखता है इमरान खान साहब को, ठीक है जी। ये तो एक इंटेंशन है। उधर नवाज शरीफ साहब की इसी अदालत में, जी हाँ, बड़ा स्पीडी काम जारी है जी। इंसाफ उनको एवन फील्ड में मिल चुका है, सज़ा उनकी ख़त्म हो चुकी है। इवन फ्लैगशिप में जो उनके सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की गई थी, उनकी बरियत के ख़िलाफ़ जो अपील की थी नैब ने, वो भी वापस ले ली नैब ने। अब सर और सुन लें, यानी वही जज हैं जी, जस्टिस तामिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन साहब। 7 दिसंबर की तारीख दी है। आखिरी केस जो बचा हुआ है ना, जिस पे नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है, वो है अल अज़ीज़िया रेफरेंस। उसके ख़िलाफ़ जी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। 7 दिसंबर नवाज शरीफ साहब फिट हालत में, हर चीज़ की धड़कने सब कुछ बराबर, प्लेटलेट्स क्लियर, सब चीज़ों के साथ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की आज़ाद फ़िज़ाओं में जो पहले 21 अक्टूबर से जो घूम फिर रहे हैं, मज़ीद घूमेंगे, मज़ीद करेंगे, तो उनका वो सारा आखिरी मामला वो भी हो जाएगा। तो 7 दिसंबर है। तो वैसे भी जज क्या करेंगे जब नैब ही पीछे हट रहा है। वो नैब जिसको ख़त्म करने का मुतालबा शाहिद खाकान अब्बासी करें, वो नैब जिसको ख़त्म करने का मुतालबा फजल रहमान साहब कर रहे हैं। तो 7 दिसंबर को, ये 7 दिसंबर को ये सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी, सब हंसी खुशी रहने लगेंगे और हमारे चौथे वज़ीर आज़म तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो ये चीज़ चल रही है। उधर एक मुझे खबर है, वो जिसे कहते हैं थोड़ा सा ताज़ा हवा का झोंका आना जी, मुझे ऐसा लगा है कि जैसे है, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दी हुई है इस पेशावर हाई कोर्ट में ना, कि जनाब हमें जलसे करने की इजाज़त ही नहीं दे रहे, हम ज़िले हुकूमत से मांगते हैं इजाज़त, डिप्टी कमिश्नर वगैरह से मांगते हैं, वो हमें इजाज़त नहीं देते, और हमारे जलसों को जिस तरह पुलिस लाठीचार्ज करती है, पथराव करती है, जो कुछ होता है वो हो रहा है। हालांकि दूसरी सियासी जमातों को जलसे करने की भी इजाज़त है, कन्वेंशन करने की भी इजाज़त है। फिर बिलावल साहब की मिसालें वगैरह भी उन्होंने दे दी कि सब वो कर रहे हैं। अब KPK में सारी बात है, मौलाना फजल रहमान और ANP के जलसों की भी उन्होंने मिसालें दे दी। उन्होंने कहा हमें दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन की कंपेन नहीं करने दे रहे, हमें नहीं करने दे रहे। तो ख़त लिखा था जी, तो लेवल प्ले, उसी तरह का ख़त जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने भी लिखा है। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो 2 रुकनी बेंच है जी, चीफ जस्टिस एजाज अनवर खान साहब की सरबराही में, उन्होंने इसका एक्शन ले लिया। चीफ सेक्रेटरी को जी, इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है KPK के, उनको, और DC को जी, उन सबको ज़ाती हंसी में तलब कर लिया कि आप PTA को इजाज़त नहीं दे रहे हमारे हुक्म के बावजूद इलेक्शन। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया ज़िले हुकूमत के ख़िलाफ़ कि वो तमाम सियासी जमातों को इजाज़त दे रही है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दे रही? हो सकता है इससे कोई राह निकले, कोई 8-10 जलसे मेरे ख्याल है KPK में, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मिल जाएगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।